कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको इंग्लिश का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो कि 19 फरवरी को आपको 100% देखने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहला जो पैसेज रहता है ना, वो 5 नंबर का आंसर पैसेज रहता है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी 5 नंबर का रहता है। ये फालतू के नंबर है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? सबसे पहले देखो, आंसर पैसेज को आपको पढ़ना नहीं है। सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूं मैं इसको सोल्व करने की। इसको पढ़ना नहीं है, पहले सबसे पहले नंबर पे अपने को पढ़ना है क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। द फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन सफर फ्रॉम फीवर, नेग्लेक्ट और कोल्ड। जितना टूटला फुटला आते हैं आपको पढ़ो ध्यान से। तो देखो, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, यहां से आप एक शब्द पकड़ो, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, ढूंढो इसको अब यहां पर। ठीक है, भले पढ़ना याद है या नहीं याद है, थोड़ा बहुत तो याद होगा, मेरी तरह टूटला फुटला। ये ढूंढते जाओगे तो ये रखा यहाँ पर, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन आर, और ये यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा बताओ जल्दी से। ये दूसरा राइट रह जाएगा। यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ो कि ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ध्यान से। हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसको लिविंग सर्टिफिकेट और सिस्टर मैरिज की एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 6 से है। यहाँ से A2 अराइव्ड साइंस, टाइम कम है ना इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। यहाँ से ये देख लीजिएगा आप तो। ठीक है, इसके बाद में ये हमारे बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। यहाँ से हो गया इतना, तुरंत लेते जाओ। ये 9वां रहेगा आपका, ये आपका 10वां है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। इसमें ये बी वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 11 को देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये 14वां, 15वां और ये क्वेश्चन वाला 16। ठीक है तो भैया, तो ये तो पेपर हो गया है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी हम अच्छे से देखते हैं। यहाँ से मैं इसको रख देता हूँ साइड में, यहाँ नीचे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि अपना आप सब सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। हो गया ये पहला, देखो गौर से। इसके बाद में ये यहाँ से दूसरा रहेगा। हो गया जी आपका तीसरा, ये चौथा, 5वां, जी आपका छठा रहेगा, 7वां, ये क्वेश्चन नंबर 12 का पहला, ये क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा, ये तीसरा, ये 13वें का पहला आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये दूसरा रहेगा अपना, ये तीसरा, ये 14वां देखिएगा यहाँ से, ये 14 का पहला, ये इसका आंसर रहेगा, ये इसका थोआ। क्वेश्चन नंबर 15, ये यहाँ से आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 15 का ये अथवा वाला। बढ़िया से करो कंप्लीट, क्योंकि समय कम है ना, इसलिए जितना याद कर सकते हो, जितने लूट सकते हो लूट लो। अंतिम समय है आपके पास ये। ठीक है, इसके बाद में कोई वीडियो भी नहीं आएगा, ना कोई वीडियो आपको देखना है। ठीक है, ये हो गया इतना। इसके बाद में ये आ जाएगा आपका यहाँ से। डूएस डायरेक्टर बताऊंगा, 5 नंबर आपके पक्के करा दूंगा। बहुत ही बढ़िया से बता रहा हूँ, जो आ रहे हैं 100% वही बता रहा हूँ। ही डिड हिज वर्क वेल, नेगेटिव बनाना है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव जब बनेगा तो डिड के लिए डिड नॉट लग जाएगा और ये डिड की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क आ जाएगा आंसर में। फिर दूसरा है सी स्पीक्स द ट्रूथ, डज नॉट स्पीक। यहां पर बच्चे ने क्या गलत किया है, ये स्पीक्स नहीं आएगा है ना, नेगेटिव इसका बनेगा सी डज नॉट स्पीक, क्योंकि ए सॉरी ये हट जाएगा, स्पीक आएगा है ना। यहाँ पर गलती है, ये गलती को सही करना आप। ठीक है, क्योंकि बच्चों पे तैयार करवाया था इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो गई। ही टीच हिंदी, पेसिव वॉइस है, पेसिव। पेसिव का जाएगा ही इज टॉट बाय हिम। ठीक है, दूसरा है दीपक टॉट इंग्लिश। देखो ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बदलना है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ताहे में, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ये सी डज वाला, ये सी स्पीक्स वाला, इस तरह से। तो दीपक टीच इंग्लिश, ठीक है। अगला है सी शट द डोर, सी डिड नॉट शट द डोर, क्योंकि इसकी तो थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सब एक जैसी है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है हमारा, चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज। देखो, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रेन। सन्नी इज टू वीक टू गो टू स्कूल। देखो, सो डेट का यूज करना बहुत ही बढ़िया है, आएगा 100%। सन्नी इज सो वीक, देखो पहला जो टू आएगा ना, इसकी जगह पर आपको क्या कर देना है, सो लिख देना है। क्या कर दोगे भैया, सो वीक। और जो दूसरा टू आए ना, इसकी जगह पर डेट लिख दो और फिर ही कैन नॉट लगा दो, क्योंकि यहाँ पर ही से शुरू है, लड़की रहती तो सी से शुरू कर दो, ठीक है। ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस यूजिंग सो डेट। देखो भैया, पहले टू के साथ सो लगेगा, डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस। आ गया समझ में। फिर अगला क्या है अपना, द टी इज टू नॉट ड्यूरिंग। देखो, तो टी इज, अब ये पहले टू के साथ सो आ जाएगा, हॉट आ जाएगा, टू के साथ डेट आ जाएगा, और ये ड्यूरिंग बाद में जाएगा, ही कैन नॉट आ जाएगा, ठीक है। वन कैन नॉट ड्रिंक इट, ठीक है भैया, इतना कर दोगे, रट दो, कोई भी चीज़ कर लो पर कंप्लीट कर लो, इन्हीं में से आएगा। बस मुश्किल से 40 बता रहा हूँ, 40 और 5 नंबर पक्के हैं, ठीक है भैया। अब इसमें मिक्स करना पड़ेगा यार, तो ऐसा नहीं कि 5 पूरे डायरेक्टली बता दो, है ना। द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हु हैज ऑन। देखो, द प्राइज, कंबाइन इज हु, तो देखो द बॉय हु हैज ऑन द प्राइज इज माई फ्रेंड, ये मैंने भर दिया यहाँ पर। ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। देखो, इसके जगह पर आपको करना येट, फिर भी, येट का मतलब था फिर भी। ही इज रिच, वहाँ अमीर है, फिर भी ही इज नॉट हैप्पी, वहाँ खुश नहीं है। जैसे अपन बोलते ना कि ही इज पुअर, ठीक है भैया, बट क्या है, ही इज ऑनेस्ट, तो मतलब क्या है कि वहाँ गरीब है लेकिन वहाँ क्या है, ईमानदार है। तो इसी तरह यहाँ पर अपन येट लगा देंगे, येट का यूज हो जाएगा, यही वही सेम टू सेम, ठीक है। नरेंद्र सर टाट मैथ्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो नरेंद्र सर टीच मैथ्स। अगला है आपका अनलेस यूज करना है, इफ का यूज करना अनलेस की जगह पर। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। अनलेस यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। अब इसका इफ के साथ बताना है ना। तो देखो, अनलेस का मतलब होता है नहीं तो, उसका मतलब ही नेगेटिव है, भले वो सामने वाला नहीं बोल रहा है अनलेस यू वर्क हार्ड, पर ये अनलेस का मतलब ही होता नहीं तो, यदि वर्क हार्ड नहीं करोगे तो, ठीक है। तो तुम जीत नहीं पाओगे, तो अपन अब इफ के साथ बनाएंगे तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू वॉन्ट पास, तुम पास नहीं होगे। या फिर आप इसको ऐसा भी बनाना चाहो कि इफ यू वर्क हार्ड है तो यू वॉन्ट की जगह पे आया यू विल पास, है ना। तो ऐसा कर सकते हो। वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम। कंबाइन यूजिंग क्या जाएगा, और का यूज करना है, तो वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जाम। कठिन परिश्रम करो या फिर तुम फेल हो जाओगे। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वाज इल, कंबाइन बिकॉज, तो बिकॉज बीच में लग जाएगा, बस सीधी सी बात है। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वहाँ स्कूल नहीं जाता है या नहीं गया क्योंकि वो से बुखार थी, तो क्योंकि बिकॉज आ गया और ही वाज इल आ जाएगा। कर लेना भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल, ठीक है, रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न यूर लेसन। यदि आप रेगुलर स्कूल नहीं आओगे तो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है भैया। तो इसको करना इफ की जगह यूज़ करना, तो अनलेस जगह यूज़ करना, तो अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली, यदि आप नहीं आओगे तो बाकी आगे पूरा सेम टू सेम आ जाएगा, और क्या है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 देख लीजिएगा। द बॉय इज माई कजन,
द बॉय हैज वॉन द रेस, तो यहाँ पर कंबाइन रिलेटिव क्लास बनाना, तो द बॉय हु हैज वॉन द रेस इज माई कजन। ठीक है भैया। अगला है आपका अफसार इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम, तो सो डेट का यूज़ करना है। तो अफसार इज सो इंटेलिजेंट डेट ही कैन पास, ये तो याद ही अभी अपन ऊपर बता दिया है ना, फिर से ये सो डेट का यूज़ आएगा भैयू। हेमंत इज टू इल टू गो टू स्कूल, हेमंत इज सो इल डेट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, सो डेट का यूज़ करना, तो आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। और क्या है, सीधी सी बात है। अजय वाज ड्राइविंग ए पिक्चर, वॉइस बनाना है, तो ए पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय अजय, कर सकते हो भैयू। ये स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ध्यान रखना, ठीक है, इट के साथ यूज़ करना, तो इट इज ए गुड एक्सरसाइज टू स्विमिंग। ठीक है। इंट्रोगेटिव, आशीष इज कुकिंग फूड, तो इज आशीष कुकिंग फूड, यहाँ पर देखो बच्चे ने गड़बड़ की है, यहाँ पर आपको नांग महाराज बनाना है, नांग महाराज की जय, क्वेश्चन मार्क बताना है ना, क्वेश्चन मार्क। दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच, ठीक है, दे थ्रू दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच, हो गया। और नरेशन बताना है, तो नरेशन आप कर सकते हैं ये, ठीक है। डिग्री बताना है, ही इज नॉट डिफिकल्ट, हिंदी इज नॉट डिफिकल्ट एज इंग्लिश, तो इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी, ठीक है भैया। यूजिंग सो डेट करना है, तो वापस ईच की जगह पे सो लगा देंगे और यहाँ पर बीच में डेट लगा देंगे। देखो द बॉक्स इज वेरी हैवी, तो द बॉक्स इज सो हैवी हो जाएगा, यहाँ पर जो अपना फुल स्टॉप लगा था इस पर डेट लगा दो, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, और क्या। इफ ही टेक्स टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो अनलेस ही टेक्स टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन, हो गया इतना भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, बस 40 ही थे पूरे, सॉरी 30 तक थे, 28 29 तक, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब रही बात स्क्रीनशॉट की, तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लीजिए ना भैया। ये हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस ये हो गया यहाँ तक, 5वें तक। 5 के बाद में ये 5वां अपन फिर से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया। देते आप स्क्रीनशॉट है ना, रट दो, हो गया इतना। यहाँ से ये हो गया। चलिए इसके बाद में अपन अगला लेंगे, तो ये यहाँ से लोगे, बढ़िया से कंप्लीट करो। यदि आप इसके अलावा भी आप वास्तव में ऐसी चीज़ें चाह रहे हैं कि जो ओरिजिनल चीज़ें और पता चल जाए, तो देखना आपको है ना, इस चैनल पे जाना है। कहाँ पे जाना है, इस पे, यहाँ पर हिप्पी नाम से, जैसे आप इसको खोलोगे ना, ठीक है, जैसे आप इसको खोलोगे तो आपको यहाँ से चैनल मिल जाएगा, ये अपना हिप्पी पे आप जैसे खोलोगे तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये ठीक है भैया। यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करना, इस पे डाल दूंगा मैं यहाँ पर वीडियो में। मैं आपको सारे इतने क्वेश्चन बताऊंगा आपको आईएमपी की जो परीक्षा हाल में 100% आएंगे और आ रहे हैं, वही क्वेश्चन बताऊंगा, फालतू क्वेश्चन नहीं बताएंगे अपन। यहाँ पर देखिए, ए लेटर टू गॉड से आपको लिखना है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो होप्ड ए गॉड हार्वेस्ट द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर समझाने का टाइम नहीं है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करोगे। ये 2 1 2 3 4 5 हो गया है, ये 6 हो गया, बस 6 बहुत है इसके लिए, चैप्टर के लिए, ठीक है भैया। यहाँ से अपन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 7 है, देख सकते हैं आप, तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आपका। ये 7 8 9 10 हो गया, 11 12 13 14, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, है ना, ये हो गया 14 तक। इसके बाद में और सिंपल से यहाँ पर 19 तक हो गया। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, ये 25 आ जाए तक, यहाँ 26 हो गया है, ठीक है। 2 2 नंबर के जो आएंगे वो ये यहाँ से है, हो गया। चलिए इसके बाद में यदि हम बात करें तो यहाँ से आपको करना है, ये बढ़िया से कंप्लीट करना है ना,
आप तो बढ़िया से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, सारे क्वेश्चन आंसर पूरे आपके 11 से लगा के जो 16 तक आएंगे 15 तक, वो सारे के सारे मैंने एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ, और कम से कम समय, मुश्किल से 3 मिनट। ठीक है, हो गया इतना। हो गया इतना। ये आपका 9, 10, 11, 12 आ जाएगा यहाँ तक। ये 13, 14, 15, 16 हो गया यहाँ तक। इसके बाद में ये यहाँ पर है, चलो हटाओ इसको। ये हो गया इतना यहाँ तक। फिर इसके बाद में ये आपका रहेगा। बढ़िया से कंप्लीट कर लो, कम समय में जानकारी मिल जाए, यही उद्देश्य है हमारा तो। ठीक है, तीसरा और चौथा हो गया है। ये यहाँ पर है, ये यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, ये यहाँ से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। और यदि आप वास्तव में, ठीक है, वास्तव में अच्छे नंबर चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे ये एक ऐप है हिप्पी, इस पर मैंने अपना इसी चैनल का, ठीक है, एक चैनल बना दिया है, जो भी ओरिजिनल चीज़ें है ये शाम को रात में आती है, ठीक है, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। ये यहाँ से, ठीक है भैया, ये बिल्कुल आप तो घबराओ मत, इसको आप है ना बिल्कुल भी आप चिंता मत करो, इस पर डाल दूँगा और सुबह तक डिलीट कर दूँगा।